आपको क्षमा मांगनी ही है तो शनिदेव से मांगिए, जिनका अपमान आपके पति ने किया है। ओम शं शनैश्चराय नमः। 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 ओम इसे क्षमा कर दीजिए मालिक, इसे क्षमा कर दीजिए। ये मर जाएगा बेचारा, इसे क्षमा कर दीजिए मालिक। उन्हें रोक लीजिए मालिक, बेचारा मरने का मालिक। क्षमा कर दीजिए मालिक, इसे क्षमा कर दीजिए मालिक। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। मालिक, बाकी के कोड़े बेशक आप मुझे मार लीजिए, लेकिन इसे जाने दीजिए। हमें तो कोड़े मारने से मतलब है, चाहे तुम खाओ चाहे ये। सिपाहियों, कोड़े मारो इसे। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। रुको मालिक, सोने की मोहरें मैं देती हूँ, आप मेरे पति को मत मारिए। ठीक है, 20 कोड़े तो इसे लग चुके हैं, बाकी बचे 30। उसके बदले में 30 सोने की मुद्राएं राजकोष में जमा करवा देना। जी मालिक, मैं जमा कर दूंगी। जय शनिदेव। महारानी, शनिदेव कभी किसी को अकारण दंड नहीं देते। वो तो मनुष्य के सुख और दुख का लेखा जोखा रखते हैं। मनुष्य को अपने पुण्यों का फल सुख के रूप में और पापों का फल दुख के रूप में भोगना होता है। और ये सुख और दुख उसे कैसे प्राप्त होंगे, उसका निर्णय तो मेरे आराध्य देव ही करते हैं। शनिदेव के लिए क्या राजा और क्या रंक, सब एक बराबर है। हम समझ नहीं पा रहे ऋषिवर, आज तक ना तो हमने किसी का बुरा किया और ना ही हमारे पति ने, तो फिर हमें इतने दुख क्यों झेलने पड़ रहे हैं? महारानी, आप केवल अपने वर्तमान के कर्मों को देख रही हैं, किंतु शनिदेव तो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आप ये न समझें कि जो आप आज अपना वर्तमान भोग रही हैं, वो केवल आपके इसी जन्मों के कर्मों का फल है। ये सब हमारी समझ से परे है ऋषिवर। आप हमें ये बताइए कि हम इन संकटों से कैसे बच सकते हैं? महारानी, शनिदेव तो सबके संकट हरने वाले हैं। उनकी शरण में जो भी आ जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हमारे महाराज पर चल रही 7.5 से बचने का भी तो कोई उपाय होगा। उपाय तो है महारानी, किंतु मुझे नहीं लगता कि आप वो कर पाएंगे। अगर आपके पास उज्जैनी की महारानी आई होती तो शायद नहीं कर पाती, किंतु आपके पास एक पतिव्रता स्त्री आई है। आप हमें उपाय बताइए।
तो फिर सुनिए महारानी, शनिदेव की पूजा शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से शुरू होती है। उस दिन से आपको 51 शनि के व्रत करने होंगे और शनि की कथा सुननी होगी। उस दिन आपको काले वस्त्र धारण करने होंगे और बिना नमक का भोजन करना होगा। साथ ही आपको काली दाल, काले तिल, गुड़ और सरसों के तेल का दान करना होगा। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, इन 51 व्रतों में से यदि आपका एक भी व्रत भंग हो गया तो आपको आपकी ये पूजा फिर से शुरू करनी होगी। कहिए, कर पाएंगे आप ये सब? ये तो कुछ भी नहीं ऋषिवर। यदि हमें इसे भी कठिन परीक्षा देनी पड़ी तो हम तैयार हैं। आप हमें ये बताइए कि हमें ये पूजा आरंभ कब से करनी है? आज से 6 दिन बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है। आप पहले शनिवार से अपनी पूजा शुरू कर सकती हैं। शनिदेव आपका कल्याण करें। जय शनिदेव। हम तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध और मरहम लाए हैं। इसे लगाने से तुम्हारी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। हमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है? बाबा कहते हैं कि जख्म खुला रखने से जख्म बढ़ जाता है। लाओ, हम मरहम लगा देते हैं। रुको, ये क्या कर रही हो तुम? हमने कहा ना, हमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। नाराज क्यों होते हो? मरहम नहीं लगवाना है तो मत लगवाओ, लेकिन हाँ, ये हल्दी वाला दूध तो पी लो। इससे तुम्हारी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। लो लो। हमें इस दवा की कोई जरूरत नहीं। तुम यहां से चली जाओ। तुम हमेशा हमसे इतने गुस्से में क्यों बात करते हो? हमने तो तुमसे कुछ नहीं कहा ना। वैसे भी ये हल्दी वाला दूध और मरहम जो हम तुम्हारे लिए लाए हैं, अपनी माँ से छिप कर लाए हैं। अगर हमारी माँ को इसके बारे में कुछ भी पता चल गया ना, तो जितने निशान तुम्हारी पीठ पर हैं, उससे कई ज्यादा निशान हमारी पीठ पर होंगे। करमजली, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ, वो हम। अच्छा, तो ये सब लेकर आई है तो इसके लिए? तेरी इतनी हिम्मत! आज देख मैं तेरी कैसे खाल उधेड़ती हूँ। जा अंदर जा। देख, तेरी जान बचाने के लिए मैंने पूरी 30 सोने की मुद्राएं दी। पेट काट काट कर एक एक मुद्रा जोड़ी थी मैंने। एक ही झटके में सब कुछ लुट गया। कंगाल हो गए हम तेरी जान बचाने के चक्कर में। हम तुम्हारी एक एक मुद्राएं लौटा देंगे। अरे तू कहां से लौटाएगा? तेरे पास तो ना रहने को छत है, ना खाने को अन्न का दाना और ना तन पर पहनने के लिए कपड़े। कहां से लौटाएगा तू? आज से तू मेरा कर्जदार है। जो मैं कहूंगी वही करेगा तू, समझा? घूर तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का राजा हो। तू मुझे जानता नहीं है, तुझसे तो मैं एक एक पाई वसूल लूंगी। आज से तू मेरा कर्जदार है। तू मेरा कर्जदार है। मेरा कर्जदार है। पता नहीं महाराज कहाँ और किस हालत में होंगे। महारानी, कुछ खा लीजिए। हमें भूख नहीं है शिष्यवर। ये भोजन यहाँ से ले जाइए। महारानी, इसमें अन्न का अपमान है। तप करने के लिए भी प्राणों की आवश्यकता होती है, और प्राणों के लिए भोजन की।
महारानी, पता नहीं हमारे बिना आपका क्या हाल होगा। महाराज, हमें पूरा विश्वास है कि आप बहुत जल्दी ही हमारी आंखों के सामने होंगे। इस पतिव्रता का प्रेम आपको किसी भी संकट से बाहर निकाल लाएगा। विधन बिछाए फिर संकट से कौन बचाए, विक्रम के नहीं पक्ष में कोई, यह न समय न समाज, शनि के न्याय से दंडित होकर भटक रहे महाराज, वन वन भटक रहे महाराज। शनि कृतिका नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र में पहुंच चुका है। ऐसे में उज्जैनी पर संकट के और भी घने बादल छाने वाले हैं। अब हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें राजकुमार आदित्यवर्धन को गुरुकुल से बुलाकर राज गद्दी पर बैठा देना चाहिए। नहीं नहीं आचार्य, ये नहीं हो सकता। उनकी शिक्षा दीक्षा का क्या होगा? अगर राजकुमार गुरुकुल से वापस आ गए तो महाराज के लापता होने की खबर आप छिपा नहीं सकेंगे। इस समय राजकुमार की शिक्षा दीक्षा से अधिक आवश्यक उज्जैनी का सिंहासन है। किसी भी राज्य का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उसके उत्तराधिकारी के होते हुए भी उसका सिंहासन खाली है। आने वाली पूर्णिमा का दिन ही राजकुमार को गद्दी पर बैठाने के लिए शुभ है। सेनापति समरसेन, पूर्णिमा से एक दिन पहले ही आप सेना की एक टुकड़ी राजकुमार को लाने के लिए गुरुकुल भेज दीजिए। जी, जैसी आपकी आज्ञा। आओ समरसेन। आज सभागृह में क्या निर्णय हुआ? राजकुमार आदित्यवर्धन को पूर्णिमा से एक दिन पहले गुरुकुल से लाने का आदेश प्राप्त हुआ है। पूर्णिमा से एक दिन पहले? मैं कुछ समझा नहीं। पूर्णिमा के दिन उनका राजतिलक होगा। तो ठीक है, आप शीघ्र अतिशीघ्र राजकुमार को लाने का प्रबंध कीजिए। परंतु एक बात का ध्यान रखें, राजकुमार के जीवन में यह पूर्णिमा नहीं आनी चाहिए। मंत्री कारक, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ समरसेन, इस राज सत्ता को हथियाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा हमें। राज सत्ता? हाँ समरसेन, राज सत्ता। जरा सोचो समरसेन, विक्रमादित्य को चक्रवर्ती सम्राट किसने बनाया? तुमने। बड़े बड़े राजाओं को परास्त किसने किया? तुमने। आज उज्जैनी की वीरता का परचम चारों दिशाओं में लहरा रहा है।
ये सब किसके कारण है? तुम्हारे समरसेन, तुम्हारे। समझ लो कि शनिदेव की 7.5 ने विक्रमादित्य से राजपाट छीनकर हम दोनों की झोली में डाल दिया है।